बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका उन लोगों का भी है जो अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन उन्हें गुस्ल के फ़राइज़ तक मालूम नहीं है, गुस्ल का तरीक़ा तक मालूम नहीं है। न मालूम वो पाक भी रहते हैं या नापाकी ही की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उम्र किसी की 40 साल है, किसी की 45 साल है, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, लेकिन गुस्ल का तरीक़ा तक मालूम नहीं रहता, गुस्ल के फ़राइज़ तक मालूम नहीं रहते। और गुस्ल में अगर फ़राइज़ अदा नहीं किए ना तो आदमी पाक ही नहीं होता। इसलिए बहुत ही अहम चीज़ आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। इसको गौर से सुने और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले गुस्ल के फ़राइज़ जान लें। गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं। फ़र्ज़ मतलब अगर इन 3 में से एक काम भी अधूरा रहा तो गुस्ल ही नहीं होगा, चाहे वो कितने ही लीटर पानी से 5000 लीटर पानी से ही नहा ले, लेकिन फिर भी वो नापाक ही कहलाएगा, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए जहन में इन तीनों फ़राइज़ को याद रखें। सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये है कि कुल्ली करना, और रोज़ा नहीं है तो गरगरा करना, रोज़ा है तो सिर्फ़ कुल्ली करना अच्छी तरीके से मुँह में। और दूसरा फ़र्ज़ नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ गुस्ल में सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी सूखा न रहे। ये 3 फ़राइज़ थे गुस्ल करने के। गुस्ल के आदाब अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, गौर से सुन लें। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि गुस्ल खाने में दाखिल होते हुए पहले बायां पैर दाखिल करना है, यानी लेफ़्ट पैर से अंदर जाना है, और जितना मुमकिन हो सके सतर को छुपाना है। बिल्कुल बरहना होना, बिल्कुल नंगा होना ये पसंदीदा अमल नहीं है। जितना मुमकिन हो सके सतर को छुपाने की कोशिश कर दे और पर्दे के साथ गुस्ल करें। पर्दे के साथ यानी सड़क पर या फिर ऐसी जगह गुस्ल करना जहां हमें गुस्ल करते हुए कोई देख ले, ये पसंदीदा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ गुस्ल की जगह के बारे में। अब गुस्ल करने का तरीक़ा देख लें। सबसे पहले तो अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है शर्मगाह को धो लेना है। शर्मगाह पर अगर कोई नापाकी लगी है तो उसको धो लेना है। इसके बाद बदन पर कोई ज़ाहिरी गंदगी हो तो पहले उसको साफ़ कर लेना है। ठीक है, यानी कुछ भी गंदगी अगर बदन पर लगी है तो पहले उसको साफ़ कर ले, शर्मगाह को साफ़ कर ले। तो इतना काम करने के बाद एक मर्तबा मुकम्मल जो है जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है वो वज़ू कर लें। सुन्नत वज़ू जिसे कहते हैं, पूरे सुन्नतों की रियायत करते हुए, जिसमें जो है कुल्ली करना भी आया, नाक में पानी डालना भी आया। तो इस तरह जो मसनून जो वज़ू है, वज़ू का जो तरीक़ा है, उस तरीक़े पर पूरा एक मर्तबा वज़ू कर लें। ठीक है, इसके बाद क़िबले की तरफ रुख़ करके गुस्ल नहीं करना है। अगर जहाँ पर हम गुस्ल कर रहे हैं वहाँ पर अगर पैरों में पानी जमा हो रहा है तो गुस्ल पूरा कंप्लीट होने के बाद पैरों को धोना है, यानी पैरों को एक मरतबा धो लेना है, क्योंकि जिस पानी में हम ठहरे हैं वो पानी मुस्तमल रहता है, अच्छा पानी नहीं रहता, तो इसलिए पैरों को फिर एक्स्ट्रा धोना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पानी नहाते हुए, गुस्ल करते हुए पानी को वेस्ट भी नहीं करना है, यानी ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है। ज़रूरत के बक़दर ही पानी बहाना है, पानी को यूज़ करना है। बाज़ हज़रात कैसे रहते हैं कि गुस्ल खाने में गए, शावर ऑन किए तो घंटों बैठे रहते हैं वहाँ पर, न मालूम कितना पानी वेस्ट होता है। तो पानी को वेस्ट भी नहीं करना है, इसको जहन में रख लें। सर को बकिया जिस्म से पहले धोना है, यानी जो सर है, बाद में हाथ पैर जो भी है बदन का जो दूसरा हिस्सा है बाद में धोएं, लेकिन सबसे पहले सर को धोएं। सर के बाद पहले दाहिनी जानिब फिर बाएं जानिब पानी डालना। ठीक है, सर पहला धोना है, इसके बाद राइट साइड में पहले पानी बहाना है, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में पानी बहाना है। देखें, सर को धोने के सिलसिले में एक मसला ये है कि फ़र्ज़ गुस्ल में, यानी फ़र्ज़ जो गुस्ल रहता है उस गुस्ल में बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। सिर्फ़ बालों के ऊपर जो है पानी बहा दिए या बालों के ऊपरी हिस्से को भिगा दिए तो काफ़ी नहीं है, बल्कि बालों की जड़ों तक फ़र्ज़ गुस्ल में पानी पहुंचाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आप इतना काम कर लिए तो पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना है। गुस्ल के दरमियान देखें, दुआ नहीं करना है, तस्बीह वगैरह नहीं पढ़ना है,
اور اسی طرح غسل کرتے وقت بات چیت نہیں کرنا ہے کہ بھئی غسل بھی چل رہا ہے اور باہر ٹہرے دوست سے بات چیت بھی چل رہے ہیں، یا باہر کا کوئی آدمی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب بھی نہیں دینا ہے، اور نہ ہی اندر بیٹھ کر باہر والے کو سلام کرنا ہے۔ یہ بالکل ادب کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اس میں بہت اہم یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ غسل خانے میں غسل کرنے سے پہلے وہیں پر پیشاب کرتے ہیں، اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ بھی پانی بہا دیں گے چلا جائے گا، لیکن اس طرح کرنے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہوا غسل کرنے کا پورا طریقہ۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو جب باہر نکلنے کا جب وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رائٹ یعنی جو سیدھے پیر کو باہر نکالنا ہے، بعد میں لیفٹ سائیڈ کے جو پیر ہے اس کو باہر نکالنا ہے۔ داخل ہوتے ہوئے پہلے لیفٹ پیر سے بائیں پیر سے جو ہے اندر داخل ہونا ہے، نکلتے وقت میں پہلے داہنا پیر باہر رکھ کر جو ہے نکلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔